मैं स्टेशन मास्टर पंकज कुमार, आपका अपना भाई, आज बताएगा कि लास्ट 2 दिन में एलपी को कैसे करेक्ट किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। ठीक है, सभी के दिमाग में चल रहा होगा क्या पढ़ूं, 2 दिन में क्या पढ़ लूं, क्या छोड़ दूं, क्या नया पढ़ लूं, क्या नया छोड़ दूं, क्या कर लूं, रिवीजन कर लूं, मैथ में क्या पढ़ूं, रीजनिंग में क्या पढ़ूं, जीके में क्या पढ़ूं, सोशल साइंस में क्या पढ़ूं। मैं आज आपके बीच इसी के बारे में चर्चा करने आया हूं। मेरे भाई, आपके पास अब समय नहीं बचा है। आपके पास मात्र 1 2 3 4 दिन है। किन्हीं का एग्जाम 25 को है, किन्हीं भाई का 26 को, किन्हीं का 27 को, किन्हीं का 28 को एग्जाम है। मैं बताऊंगा कि लास्ट 2 दिन में, लास्ट 3 दिन में, लास्ट 1 दिन में अब एलपी को कैसे करेक्ट किया जाए और अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो मेरे भाई, मैं जानता हूं आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, आपके पास क्वेश्चन की संख्या 75 है। उसमें से मैथ्स है, हाँ रीजनिंग है, उसके बाद मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके बाद आपका साइंस है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है। पता है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर के लगभग आपके पास 45 मार्क्स, मोर देन 45 मार्क्स, या तो 45 मार्क्स तो आना ही है। और 30 मार्क्स आपका जनरल साइंस से आएगा और जनरल अवेयरनेस से आएगा। 15 मार्क्स ले लीजिए अब जनरल अवेयरनेस से, और 15 मार्क्स ले लीजिए जनरल साइंस से आएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैथ के लिए क्या किया जाए, जो बहुत बड़ा, इतना बड़ा मैथ मान के चलिए 20 से 25 मार्क्स का मैथ आएगा। लास्ट 1 2 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये कीजिए जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ वही करना है जो मैं बताऊंगा। आज आपको वही करना है मैथ में जो मैं बता रहा हूं। मेरे भाई, लास्ट में मेंसुरेशन का याद रखिए, मेंसुरेशन का सारा फार्मूला को रिवीजन कर लीजिए। मेंसुरेशन के सारे फार्मूले को रिवीजन कर लीजिए। दूसरा बचता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक अल्टरनेट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो आप अक्सर भूलते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला अल्टरनेट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे बना लेंगे मुझे पता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देख लीजिएगा 5%, ये 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट रहे, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट रहे, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताने को बोलेगा। कुछ भी रहेगा लेकिन आपको रहेगा। ठीक है, वो रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा कि 2 वर्ष का आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस आर स्क्वायर होता है 2 वर्ष का, और 3 वर्ष का आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट गुना आर इंटू आर का होल क्यूब। जैसे कि सब कुछ भी याद मत रखिए। 5 वर्ष का 3% में कितना होता है 15.7625, 6 वर्ष का 3% में कितना होता है आपका 19 10 16। ठीक है, उसी तरह आप सबको याद रखिए 10% 3 वर्ष का कितना, वो आप जानते होंगे 33.1 होता है। ठीक है, इसी तरह हाँ 10% बराबर 4 वर्ष का कितना होता है 46.4 होता है, आपको सब याद होगा। हाँ, जैसे कि ये आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बचता है अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा सबको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, और उसका ज्योमेट्री हो गया। अलजेब्रा का टोटल फार्मूला देख लीजिएगा, टोटल फार्मूला, अलजेब्रा का टोटल फार्मूला आपको गेट बाय हार्ट होना चाहिए। ये लास्ट के समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो कोई न्यू चैप्टर पढ़ सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि लास्ट में कि अक्सर लोग अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक मीडियम पढ़ने वाले लोग एग्जाम को कैसे करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्र रखिए। ठीक है, आप मेंसुरेशन, ये आपको बच गया अलजेब्रा। अलजेब्रा का टोटल फार्मूला देख लीजिए, अलजेब्रा का टोटल फार्मूला देख लीजिए। उसके बाद बचता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का भी पूरा फार्मूला देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा का फार्मूला, और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का बेसिक फार्मूला। ठीक है, ज्योमेट्री का जो बेसिक फार्मूला वो आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे ना, इतना कर लेंगे ना, याद रखिए आपको 20 नंबर, अगर 25 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा ना, तब 15-17 नंबर तो ऐसे मैथ में आप कितना भी वीक है ना मैथ में, 15-17 नंबर ऐसे बना लेंगे। बाकी बोर्ड मार्क्स वगैरह आता है यार, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट ले, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, 10%, 15%, 18%, इसका निकाल दीजिए। बहुत ईजी, आराम से आप निकाल लेंगे। 2 दिन में कुछ भी किया नहीं जा सकता, हमेशा याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना उस पर फोकस कीजिए। बच गया रीजनिंग, रीजनिंग पर याद रखिए। रीजनिंग में क्या किया जाए, हाँ एक क्वेश्चन और मैथ में कैलेंडर और क्लॉक का एक क्वेश्चन आपसे कैलेंडर या एक क्वेश्चन आपको क्लॉक से पूछा जाएगा। जो भी आप पिछली बार पढ़े हैं उसको एक बार आप रिवीजन कर लें। ठीक है,
कुछ भी एडवांस नहीं पढ़ना है, हमेशा याद रखें। लास्ट के 2 से 3 दिन में कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। क्या रिवीजन करना है, मैंने आपको मैथ में बता दिया है, ठीक है। मैथ में एक याद रखिएगा, कैलेंडर क्लॉक का क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा। याद रखिए दोस्त, एक क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन होता है, किसी कोई बाहर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं कैलेंडर क्लॉक, उसको ध्यान में रखकर रिवीजन कर लीजिएगा। अब बच गया रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको साइलोगिज में क्वेश्चन देख लीजिए, साइलोगिज में उठा लीजिए, ठीक है। कुछ घोड़ा गधा होता है, कुछ घोड़ा गधा होता है, कुछ गधा भेड़ होता है, तो बताइए कुछ घोड़ा गधा होगा कि नहीं। ये सब साइलोगिज में क्वेश्चन होगा। उसका कंक्लूजन का क्वेश्चन, उसको स्टेटमेंट एजम्पशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए स्टेटमेंट एजम्पशन का, ठीक है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग का, उसको सैलोगिज्म का, 3 चैप्टर रीजनिंग का। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब बच गया जनरल साइंस का। जनरल साइंस में कुछ नहीं करना है, जहां से भी आप पढ़े हैं, पिछले जहां से भी पढ़े हैं, उसको सिर्फ रिवीजन थोड़ा सा। और पता है, जो पार्ट आप भूल जाते हैं, 2-3 दिन में कुछ भी नहीं किया जाता दोस्त, जो पार्ट आप भूल जाते हैं उसको रिवीजन करना है, ठीक है। उसको रिवीजन करना, जो पार्ट आप भूल जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। एडवांस कुछ नहीं पढ़ना है, हमेशा याद रखें, एडवांस कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको यूट्यूब पर ये बताया जाएगा, ये पढ़ लीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए एक दिन में। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैंने अपना एनटीपीसी एग्जाम में 100 में मैंने, मेरा टारगेट था कि मैं 100 में 100 मार्क्स लाऊं, लेकिन 100 में मेरा 85 आया था मेरा CBT 1 में। मैं आपको बताऊंगा, पहले CBT पास किए, CBT 2 आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। मैं आपको कंप्लीट भी करवाऊंगा कि कैसे आपको तो स्टैटिक जीके मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और स्टैटिक जीके इतने अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा ना, शायद आप एक भी नंबर छोड़ के नहीं आएंगे। छोड़िए वो बात की बात है, पहले आप 2 से 3 दिन में पहले CBT 1 तो करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और मेरे बात पर अगर चल गए ना, याद रखिएगा जितना मैंने बताया ना, मैथ में ये करना है, रीजनिंग में ये करना है। रीजनिंग में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, करेंगे क्या। सैलोगिज में कर लीजिए ना, एजप्शन कर लीजिए ना, सैलोगिज में कर लीजिए, एजप्शन कर लीजिए, स्टेटमेंट आर्गुमेंट कर लीजिए, हो गया इतना कंप्लीट रीजनिंग। बाकी तो बना ही लेंगे, बाकी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया। अब जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, ठीक है। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर कौन कौन सा मंथ का कर ले, करंट अफेयर कुछ भी नहीं। अब जहां तक किया उसको कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कीजिए, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना, अभी नहीं, नवंबर चल रहा है ना, आप नवंबर का छुए तक भी नहीं, नवंबर का कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कीजिए, अक्टूबर नहीं, सितंबर महीने का, अगस्त, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का कर लीजिए, ओनली 3 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। जहां से पढ़े उसको रिवीजन कर लीजिए, स्पीडी से पढ़े स्पीडी को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। 3 मंथ का कंप्लीट। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद पॉलिटी से पूछा जाएगा। पॉलिटी में क्या करना है आपको, राज्य के भाग 4 के होता है ना, 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहां तक 1 से लेकर 4 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। भाग 1 से लेकर भाग 4 तक आप रिवीजन एक बार कर लेंगे। कॉपी पर लिखिए, भाग 1 से लेकर 4 तक रिवीजन करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और जो भी आप स्टडी का कॉपी बनाए होंगे, स्टडी का कॉपी उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, ये तो सिलेबस की बात हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि अच्छे लोग, जो पढ़ने वाले लोग एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन जो थोड़ा कम ही पढ़ते हैं ना, वो एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं। वो भी कैसे, याद रखें दोस्त, जब आप पहली बार आपको क्वेश्चन आएगा ना, पहली बार में वही क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा जो आपको 100% आता है, ठीक है। एक राउंड 60 मिनट का है ना, एक राउंड 30 मिनट में, एक राउंड को पूरा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, 30 से 40 मिनट में जो बनता है बनाइए। मतलब एक बार में टारगेट रखिए कि 75 क्वेश्चन में हम 40 क्वेश्चन ही बनाएंगे, जो स्पीड में आता है आपको बना लीजिए। उसके बाद आपके पास क्या होगा पता है, बर्डन कम जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा 35 क्वेश्चन में आपके पास समय कितना बचेगा पता है, 30 मिनट समय। और आपको लगेगा अगर मेरे पास क्वेश्चन कहाँ बचा है, 40 क्वेश्चन तो मैंने बना लिया, बचा मेरे पास 35 क्वेश्चन। उस 30 मिनट में, अब 30 मिनट में मात्र कितना 100 क्वेश्चन सोल्व करना है पता है, 20 से 25 क्वेश्चन। कितना हो गया, 60 to 65 क्वेश्चन कंप्लीट छोड़ दीजिए। 10 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन को छोड़ना सीख गया वो एग्जाम को करेक्ट कर लेगा।
और जो सोचेगा कि मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, पूरा 100% क्वेश्चन बनाना है, उससे एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा। आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपके लिए लाऊंगा कि एनटीपीसी को कैसे क्रैक करें। मैं एक दिन आपको बताऊंगा, क्योंकि एनटीपीसी में भी समय है 2-3 मंथ। मैं बताऊंगा कि एनटीपीसी में आज क्या करें, कल क्या करें, परसों क्या करें, पूरा रूटीन वाइज बताऊंगा। और आपको हर एक चैप्टर में, हर एक मैथ में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं मैथ में हर एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन बताऊंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितना चैप्टर से मैं उसमें से 20-20 क्वेश्चन बताऊंगा और स्ट्रेटेजी के मैं कंप्लीट करवाऊंगा। धन्यवाद।